अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत दिनों के बाद शादी में तो ख़ैर धूप में बैठे ही नहीं और निकल भी नहीं रही थी क्योंकि बहुत ठंड थी। जब शादी के दिन चल रहे थे बहुत ठंड थी। ख़ैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने इस धूप का फ़ायदा उठाया। जितनी भी शादी के जूते थे वो मैंने अभी तक रखे नहीं थे, ऐसे ही बॉक्स रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने जाके धूप में वो सारे जूते सुखाए और फिर उनको कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ करके डब्बों में करके उनको रख दिया। और मैंने कम्फर्टर को भी धूप लगाई क्योंकि वो जो बच्चों को उड़ाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा वो ठंडा-ठंडा सा गीला-गीला सा महसूस हो रहा था व ठंड की वजह से। तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं धूप में डाल देती हूँ, ये थोड़ा कुरकुरा सा हो जाएगा ये भी। तो फिर और ये फ्राइडे का मतलब दिन है, तो फ्राइडे को फिर हम लोग शाम में चले गए थे। मतलब हम मोबाइल में जो फ़ोटो खींचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो हस्बैंड का ये था कि चलें इनकी एक एल्बम बनवा लेते हैं और ये यादगार रहती हैं। तो कुछ शादी के थे और कुछ बच्चों के, वैसे ही हम लोग जो खींचते रहते हैं, तो वो था कि बच्चों की बचपन की यादें हैं कि वो कभी ना कभी देखने को मतलब देख लेते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। वैसे तो मेरे व्लॉग में अच्छी ख़ासी यादें रहेंगी बच्चों की, के बचपन के बच्चे भी बड़े होकर देखेंगे तो वो भी खुश होंगे कि हम ऐसे थे बचपन में। अच्छा लगता है जैसे कि अब हम हैं, मतलब बहुत कम फ़ोटो हैं हम लोगों के, ऐसे नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के जो है अब हम देखते हैं तो अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी की तो पूरी एक मैंने एल्बम बना के रखी है, लेकिन बेटे की खैर ऐसे नहीं हो पाया, तो अब ये था कि थोड़े बहुत निकलवा लेते हैं और उनको एल्बम में करके सेव करके रख लेते हैं। तो वही हम फ़ोटो जो थे वो बनवाने आए थे। तो यहाँ पर कुछ शादी के भी हमने बनवा लिए थे फ़ोटो और कुछ वैसे ही जो होते हैं, मतलब खींचते रहते हैं घर में, आप लोग समझ सकते हैं। ख़ैर जब मोबाइल होता है तो फ़ोटो खींच ही जाते हैं। तो ख़ैर अब हम यहाँ से निकल गए, यहाँ से अब हम जा रहे थे और जो काम है वो भी निपटाते रहेंगे साथ-साथ। सबसे पहले यहीं आए थे ख़ैर हम। तो यहाँ पर अब ये है कि अब शादी तो ख़त्म हो गई, अब वही होती है वो 2 दिन 4 दिन वही होता है, फिर से वही दिन आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बॉम्बे पैलेस में आज फिर शादी है और शादी का तो यही है, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ये तो अल्लाह पाक ने जिसकी जब लिख दी है उसकी होना ही है। वो कोई डिपेंड नहीं करता है कि कौन-सा मौसम है, कौन-सा वेदर है। तो यहाँ पर अभी भी शादियाँ चल ही रही हैं, माशाल्लाह से सारे मैरिज हॉल सजे हुए दिख रहे हैं दुल्हन की तरह। तो ख़ैर और अब तो हमारे तो वही दिन आ गए, वही खाना, वही पकाना, वही सब कुछ करना। और मैंने कहा ना कि शादी तो निमट चुकी है, बहुत खा चुके बिना धुए की, अब तो धुएँ की ही खाना पड़ेगी। तो वही है, किचन में लगे हुए हैं, अब तो तरह-तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो बच्चों की फ़रमाइश थी कि पूरियाँ, वैसे बच्चों की फ़रमाइश नहीं थी, तो मैंने सोचा चले आज बच्चों को, बड़ों को, सबको, इनके पापा को सरप्राइज़ देते थे। तो आज मैंने छोले-पूरी बना लिया था और फिर वही होता है कि बनाएँ तो क्या बनाएँ, तो चले थोड़ा हट के बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी से पूरियाँ बना ली। अच्छा, आज पूरियों का ये हुआ कि मेरी बेटी जो थी वो मेरे साथ खड़ी हो गई और यहाँ पर हमारे हस्बैंड ने थोड़ी बहुत हमारी मदद करी थी कि उन्होंने वीडियो बना दी थी बस। क्योंकि मैं पूरियाँ बना रही थी और मेरे साथ बेटी लग गई थी। बेटी ये बोली कि मम्मू मैं वो बना देती हूँ, वो कह रही थी वो चंगेर जो हम बनाते हैं ना, उसको कह रही थी चकला। मैंने कहा बेटा वो चकला नहीं चंगेर होता। तो खैर उन्होंने बनाई तो सही लगी मुझे और फिर उन्होंने पूरियाँ भी मुझे बेल दी थी। तो बोली चलिए मम्मू मैं पूरियाँ बेलती जाती हूँ और आप डालती जाएँ। तो मुझे तो आज हैरत हो गई कि मेरी बेटी ने इतनी बड़ी-बड़ी माशाल्लाह से खूब अच्छी-सी पूरियाँ जो थी वो बेल दी थी माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। और मैं इसी तरीके से कहूँगी, अभी बहुत छोटी है ख़ैर, लेकिन वही है ना कि जब छोटेपन से ही आदत पड़ेगी तभी लड़कियाँ जो है वो सीखती हैं। हमने भी छोटेपन से ही, बहुत छोटेपन से काम करना स्टार्ट करा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए घर में सभी कुछ कर लेते हैं। तो वही मैं कहूँगी कि अगर आपकी भी बेटियाँ हैं और छोटी हैं तो उनकी आदत अभी से डालें, थोड़ा बहुत जैसे भी करेंगी गलत करेंगी लेकिन आगे चल के फिर सही कर लेंगी। तो वही ख़ैर मेरी बेटी ने आज पूरियाँ बनाई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अच्छा, ये दोपहर में तो ये बना लिया मैंने, पूरियाँ बना ली और छोले हो गए। अब शाम में हमारे हस्बैंड जो थे ना, शादी से पहले, मेरी सिस्टर की शादी से पहले ही कह रहे थे रस की खीर को। तो मैंने कहा था अभी बिल्कुल कुछ मत बोलिए, ये जो चीज़ें हुई मैं शादी के बाद ही बनाऊँगी। तो ख़ैर आज मैंने उनसे कहा कि रस ला दिए मुझे, तो मैं जो है रस की खीर बना लेती हूँ। ख़ैर मैं इसमें तो आपको कोई नहीं बताऊँगी कि कैसे बनती है, ये मैंने पिछले साल बनाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था। ख़ैर हमारी जो है रस की खीर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ये आप कपड़ों का ढेर देख रहे हैं, कपड़े इस बला के हो गए थे, इस बला के हो गए थे बस। तो ये भी जल्दी-जल्दी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी साथ में और खई जो थी हमारी बन के तैयार हो गई थी। अच्छा, मूँगफलियाँ इधर छील ली थी। अच्छा, ये जो इसके ऊपर के रेड-रेड छिलके होते हैं, ये मैं सब छील के ना सब उड़ा देती हूँ इस तरीके से सब उड़ाकर, फिर उसके बाद ही मैं इसमें डालती हूँ। ख़ैर डालने को बहुत से लोग इसमें काजू बादाम भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने बिल्कुल नहीं डाले, ना काजू बादाम डाले, ना मावा डाला, ना कुछ डाला, बस सादी-सूदी सी बनाई थी। ख़ैर हो बहुत मज़े की गई थी ये, ख़ैर ये मैं कहूँगी बहुत ही मज़े की हो गई थी हमारी खीर। और
और फिर इसको दूध के साथ, ये तो आप देख ही रहे हैं, दूध आ ही चुका था और मलाई थी, और मलाई के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मलाई ना एकदम से दूध जब गर्म करो तो उस पर अच्छी मलाई नहीं आती, जब उसको फ्रिज में रख दो और फिर सुबह को जब निकालो तो बहुत मोटी मलाई होती है। तो सुबह को तो और ही बात इसकी अलग ही हो गई थी, और बासी होने के बाद ये खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती है, लेकिन बासी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये उससे भी नेक्स्ट डे, मतलब ये है संडे का। ये संडे को मैं गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि मैंने खीर बनाई थी ना, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर ये बैठी हुई है, इसके लिए मैंने उठा कर रख दी, बल्कि इसके लिए क्या, अम्मी के लिए, भाई के लिए भी, मतलब एक चीज़ में करके मैंने अलग करके रख दी थी कि मैं संडे को जाऊँगी तो लेकर जाऊँगी। तो मैं इसके लिए लेकर आई थी, और संडे था तो आज अम्मी के आना था, तो यहाँ पर हम दोनों बहनें जो है ना, बिल्कुल सेम ड्रेस पहने हुए हैं, तो हम कह रहे थे हम ना बिल्कुल सगी सगी बहनें हैं। मगर मैंने वो आवाज़ जो थी वो बंद कर दी थी, और सिर्फ अपनी ये जो वॉल्यूम है वॉइस ओवर वही कर रही हूँ। तो ये जो है ये उससे भी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं निकालने लगी थी घी, क्योंकि शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाई, और ये मुझे मतलब आने के बाद भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चले आज मैं जो है वो घी भी निकाल ही लेती हूँ, और मैंने मतलब मैं पहली से पहली को ही निकालती हूँ घी। तो मगर मैं लग गई थी शादी में, तो मैं शादी से पहले निकाल कर नहीं गई थी, मैंने कहा चले आज मैं घी भी निकाल ही लेती हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ पर मैं घी भी निकल रहा है साथ साथ, और देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और कुछ अभी धूप में सूख रहे हैं, और कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं इनको भी फ़ोल्ड करना है, ये फ़ोल्ड करना, कपड़े फ़ोल्ड करना मुझे सबसे बुरा लगता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो धूप है ना वो रोज़ाना ही बड़ी अच्छी निकल रही है, बड़े मज़े की धूप निकल रही है, गरम-गरम जो होती नहीं, चमकीली चमकीली वाली वो। और कुछ कपड़े जो हैं ये वॉश हो गए, और कुछ वॉश हो रहे हैं अभी, और कुछ धूप में सूख रहे हैं, और कुछ आपने देखा कि अभी सूखे पड़े हो। और ये हमारे बर्तनों का ढेर तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मेरी बहन है, वो कहती है हमेशा तेरे व्लॉग में, मतलब तुम हमेशा बर्तनों का ही कहती है, इतने बर्तन होते हो, और जब वो मुझे फ़ोन करती है तब भी मैं बर्तन ही धोती होती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, मैंने दर्रे में साग डाला था, पालक जो डालते हैं, वो बना रही थी मैं, तो फिर वही, और ये घी निकल चुका है, और उसका मावा भी मैंने जो निकलता है वो भी मैंने अलग करके रख दिया। आटा गूँधा हुआ है, बस अब रोटी बनाना है मुझे। और काम को ना, क्योंकि बच्चों के विंटर वेकेशन जो थे अब तो ख़त्म हो चुके हैं, और अब बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर से स्कूल जा रहे हैं, तो काम को भी काफ़ी देर हो जा रही है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के आने से पहले काम निमट ही जाता है। तो अब मैंने इसको ये भगोने में डालकर भूनने लगी थी, और इसके बाद फिर मैं जल्दी से खटपट से रोटियां बना लूँगी। अच्छा, रोटियां बना ली, खाना भी सर्व कर दिया, अभी बारी आती है रस की खीर खाने की। तो मैंने कहा ना बासी खीर बहुत अच्छी लगती है, तो खीर वो है, और ये मलाई जो थी वो जम चुकी थी दूध के ऊपर, तो मैंने सारी बाउल में निकाल ली है। और अब हम जो है खाना भी खाएंगे, और साथ साथ हम ये रस की खीर भी खाएंगे दोबारा से, और इसके ऊपर डाल कर खाएंगे मलाई। फिर मलाई डालकर खाओ तो और ही मज़े की लगती है। मैंने इतना मीठा खाया है इस महीने में, क्योंकि तो शादी में खाया, और शादी के बाद अब घर पर भी लगातार मीठा बन ही रहा है, बन ही रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो वेट है ना वो बढ़ रहा है। लेकिन कंट्रोल करना है फिर से मुझे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, अब मैं ऊपर धूप में आकर बैठ गई थी, और ये कपड़े देखिए किस बला के, मतलब सूख भी रहे हैं, धुल भी रहे हैं, और मैंने आज डोरमेट को भी धो लिया था। लगातार धूपें निकलती है ना, तो फिर बड़ा अच्छा रहता है, मतलब जो जो हमारे काम होते हैं वो बड़े मतलब फुर्ती के साथ होते हैं वो। और जैसे कि अब ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, अब मुझे इनको फ़ोल्ड करना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मगर क्या करूँ, करना मुझे ही फ़ोल्ड। अच्छा, मैं फ़ोल्ड भी वो वाले नहीं करती हूँ, बस ऐसा करा, उसको 2 तह बनाई और रख दिया। मुझे फ़ोल्ड भी बड़े मतलब सलीके तरीके से करना, मुझे वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर लगी थी मुझे, क्योंकि अच्छे खासे कपड़े थे और काफ़ी देर लगी, और सबकी अलग-अलग ढेरियाँ बनानी होती हैं, क्योंकि मियाँ के कपड़ों की अलग, बच्चों के कपड़ों की अलग, मेरे कपड़ों की अलग, बेटी के कपड़ों की अलग, मतलब अलग-अलग तरह करके रखती हूँ। ये नहीं कि मिक्स एंड मैच कर दिए और फिर ढूंढ रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, सलीके तरीके से ही करती हूँ। और जो हैंग करने वाले कपड़े होते हैं उनको हैंगर में करके मैंने लटका दिया है, कि बस अब इनको जल्दी जल्दी से अलमारी में रख दूँ। और बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। प्लीज़ आप लोगों की हेल्प से ही मेरा वॉच टाइम भी पूरा होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें और कमेंट्स तो भर भर के करा करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा दिल खुश हो जाता है। तो बस चलिए अब मैं चलती हूँ और ये जल्दी-जल्दी से सारे कपड़े जो हैं ये अलमारियों में रख देती हूँ, जिसके जहाँ-जहाँ रखना है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा टास्क था जो मैंने निपटा लिया है। कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और अब इनको अपनी-अपनी जगह पर रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो फाइनली मेरे कपड़े धुल भी गए सारे और अब ये हैंग भी हो जाएँगे। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।